हैं वक्त के साथ सियासत के रंग भी बदल जाते हैं। एक समय था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं और पार्टी के भीतर दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा विवाद अब सिर्फ बयानबाजी या राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे पार्टी के दफ्तर तक पहुंच गया है। कोलकाता में टीएमसी के राज्य कार्यालय तृणमूल भवन पर अब दो गुटों के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। एक तरफ बागी नेताओं ने दफ्तर पर अपना दावा जताते हुए नया ताला और नया बोर्ड लगा दिया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी गुट ने इसे कब्जे की कोशिश बताते हुए बाहर ही विरोध शुरू कर दिया। समझेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जुलाई को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बागी टीएमसी नेता ऋतव्रत बनर्जी, फिरद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अखरुजमान समेत कई नेता कोलकाता स्थित तृणमूल भवन पहुंचे। उस समय ममता बनर्जी गुट की नेता और पूर्व मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य दफ्तर में मौजूद थी, लेकिन बागी नेताओं के पहुंचने के बाद वह वहां से चली गई। इसके बाद बागी नेताओं ने पहले दफ्तर के अंदर बैठक की और फिर बाहर आकर मेन गेट पर नया ताला लगा दिया। इस घटनाक्रम के बाद चंद्रमा भट्टाचार्य राज्य विधानसभा पहुंची। इसी बीच खबर यह भी सामने आई कि उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में रहते हुए टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। नया बोर्ड और बड़ा दावा। दफ्तर के बाहर एक नया बैनर भी लगाया गया जिसमें लिखा था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस बैनर पर पार्टी का चेयरपर्सन अरूप रॉय को बताया गया, जबकि ममता बनर्जी की तस्वीर हटा दी गई। हालांकि अंदर लगी उनकी तस्वीरें और कटआउट नहीं हटाए गए। बागी नेताओं का दावा है कि वह असली टीएमसी हैं और इसलिए पार्टी दफ्तर पर उनका अधिकार है। बागी नेता अखरुजमान ने दावा किया है, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, यह दफ्तर हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। हमने मकान मालिक से बात कर ली है और चाबी हमारे पास है। उन्होंने यह भी कहा कि वे पहले भी यहाँ आते रहे हैं और अब फिर से सक्रिय हुए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खेमे के नेता तुरंत तृणमूल भवन पहुंचे और बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कुणाल घोष, मदन मित्र और कई अन्य नेता मौजूद थे। कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी ऑफिस में आना किसी भी विधायक का हक है, लेकिन ताला लगाकर और इस तरह का प्रदर्शन करना गलत है। उन्होंने इसे पार्टी को कमजोर करने की कोशिश बताया। दफ्तर को लेकर विवाद क्यों बढ़ा? जानकारी के मुताबिक यह इमारत 2022 से टीएमसी का राज्य कार्यालय है। पहले पार्टी का दफ्तर ईएम बाईपास के पास था, बाद में यह यहाँ शिफ्ट हुआ, लेकिन इमारत के मालिक मनोतोष शाह का कहना है कि टीएमसी का किराया समझौता 2025 में खत्म हो चुका है और उसके बाद दफ्तर खाली नहीं किया गया। वहीं बागी गुट का दावा है कि उसने मकान मालिक के साथ नया समझौता कर लिया, इसलिए अब वही वैध दावेदार है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। इस पूरे विवाद से पहले बागी गुट ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी पर असली अधिकार उन्हीं का है और चुनाव चिन्ह तथा नाम पर भी उनका हक है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद 80 में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद बागी गुट ने अपनी अलग बैठक कर नया अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी चुन ली है। चुनाव आयोग की एंट्री। अब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। आयोग ने दोनों गुटों से 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अपने अपने दावे और सबूत जमा करने को कहा। दोनों पक्षों को यह साबित करना होगा कि असली संगठन किसके पास है, संगठनात्मक चुनाव कैसे हुए, साइनिंग अथॉरिटी कौन है, पार्टी पर नियंत्रण किसका है। इसके बाद चुनाव आयोग आगे का फैसला करेगा। टीएमसी का यह विवाद अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि पार्टी के अस्तित्व और नियंत्रण की लड़ाई बन गया। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि असली तृणमूल कांग्रेस किसके हाथ में है। जैसे जैसे इस मामले में नए अपडेट आएंगे, यह राजनीतिक टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।